टॉपिक इज एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीटनेस। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। इसकी पहली वीडियो में आपने पी और एनपी क्लास के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में समझाओ। ऐसी प्रॉब्लम्स जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल गाइस। सो गाइस, टुडेस टॉपिक इज एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीटनेस। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। इसकी पहली वीडियो में आपने पी और एनपी क्लास के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में समझा होगा। तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं गाइस। तो पी क्लास प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम्स थी? वो ऐसी मतलब पी क्लास प्रॉब्लम जो थी वो जो सॉल्व होती है पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती है, और वो जो सॉल्यूशन है वो वेरीफाई भी पॉलिनोमियल टाइम में ही होता है, तो वो पी क्लास प्रॉब्लम कहलाती है। वहीं अगर एनपी क्लास प्रॉब्लम की बात करें तो वो सॉल्व होती है एक्सपोनेंशियल टाइम के अंदर, बट जब उसका वेरिफिकेशन टाइम आता है तो वो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है एनपी हार्ड, तो उसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है। The problem that cannot be solved in polynomial time are called NP hard problems। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, उसी को एनपी हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं। हमने एनपी क्लास को भी देखा था कि वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होती, जबकि वेरीफाई पॉलिनोमियल टाइम में होती है। ठीक है, यहाँ पे हम ये जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि पी जो है जो पी है वो सबसेट है एनपी के। पी क्लास जो होती है वो सबसेट होती है एनपी के। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सो इन दिस प्रॉब्लम वी अज्यूम दैट, देखो इस प्रॉब्लम, ये जो एनपी हार्ड जो प्रॉब्लम होती है इसमें हम अज्यूम करते हैं कि इफ वी रिड्यूस ऑल द एनपी प्रॉब्लम, जितने भी मेरे एनपी प्रॉब्लम्स जो थी जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो रही थी, एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व हो रही थी, उन प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर दे इन पॉलिनोमियल टाइम में, कैसे भी हम रिड्यूस कर दें इन पॉलिनोमियल टाइम में। सो दिस इज कॉल्ड एनपी हार्ड प्रॉब्लम। मतलब ये है जो एनपी क्लास की जो प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉल्व हो रही थी एक्सपोनेंशियल टाइम में और वेरीफाई हो रही थी पॉलिनोमियल टाइम में। ठीक है, सो अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व हो रहा था, बट अगर मैं उस एनपी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर दूं पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, कैसे भी करके रिड्यूस कर सकूं, तो वही क्या कहलाती है? मेरी एनपी हार्ड प्रॉब्लम कहलाती है। क्या कहलाती है? मेरी एनपी हार्ड। देखो यहाँ पे इजी वे में ही लिखा हुआ है कि अगर इफ एनी प्रॉब्लम, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि if we reduce all the NP problems, जो NP problems थी जो एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व हो रही थी, उसको मैं पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर सकूं, तो उसी को ही क्या बोलेंगे? NP हार्ड प्रॉब्लम बोलेंगे। ठीक है, अवर एनपी हार्ड प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, ये हम जानते हैं कि जो एनपी हार्ड प्रॉब्लम होती है ना पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती। जस्ट हम एनपी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहे हैं, और ये जो है ना ये हमारा जस्ट अजप्शन है, यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एन अजप्शन, बट रियलिस्टिक तो ये है ना कि हम एक्सपोनेंशियल टाइम में उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज जस्ट एन अजप्शन। ओके गाइस, तो यही होता है हमारा एनपी हार्ड, बस इतना ही होता है। थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये एक्चुअली तो डीएसए और एल्गोरिदम्स की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा टफ होगा, इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, इतना तो अगर आप लिख के आ जाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट होता है। एनपी कंप्लीटनेस की बात कर लेते हैं। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कैन बी एनपी हार्ड और एनपी बोथ। देखो एनपी कंप्लीट से क्या समझ में आ रहा है कि एक कंप्लीट को समझ में आ रहा है, यानी कि एनपी कंप्लीट जो प्रॉब्लम होती है ना वो एनपी हार्ड प्रॉब्लम भी हो सकती है और एनपी क्लास की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही हो सकती है। ठीक है, लेट सपोज वी हैव टू प्रॉब्लम दैट इज ए एंड बी। हमने सपोज कर लिया हमारे पास दो प्रॉब्लम है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, नाउ वी हैव एल्गोरिदम टू सॉल्व ओनली बी प्रॉब्लम। जैसे सपोज कर लो मेरे पास एक ए प्रॉब्लम है, मेरे पास एक बी प्रॉब्लम है, बट द थिंग इज एक ऐसी केस बन गई है मेरे सामने कि मेरे पास सिर्फ बी को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक एल्गोरिदम है। मान लो मुझे बी में ना सॉर्टिंग करनी है, मेरे पास सॉर्टिंग की एल्गोरिदम है, मेरे पास बी की एल्गोरिदम है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नॉट फॉर ए। मेरे पास ए के लिए तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ए के लिए सॉल्यूशन नहीं है, इतना मान लिया आपने। अब देखो, सो हाउ वी कैन कन्वर्ट ए प्रॉब्लम इनटू बी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ए को हम बी में, मतलब कि देखो हमारे पास सॉल्यूशन किस चीज का है? बी का है। तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास एक तरीका है, आपको इमीडिएटली ए को सॉल्व करना है। आप एक तरीका कर सकते हो कि आप ए को क्या कर दो? बी में क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। ए क्वेश्चन को बी की तरफ से सॉल्व करो, ए को बी में ट्रांसफॉर्म कर दो। अब ये कैसे करोगे? ठीक है, बी में कैसे करोगे? बिकॉज वी हैव एल्गोरिथम
एल्गोरिदम फॉर बी, सो वी कन्वर्ट ए प्रॉब्लम इनटू बी, ठीक है, बी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अवर ए प्रॉब्लम विल बी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। जब हम, तो जैसे कि हम ए को, तो हम ए को मतलब कि जैसे ये जो हम करते हैं, तो ए को जब हम रिड्यूस करते हैं, ए को हम किसी तरीके से रिड्यूस करेंगे बी में, जब हम ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब ए को हम रिड्यूस करेंगे बी में, तो बी के पास हमारी एल्गोरिदम होगी, तो बी के पास एल्गोरिदम में तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए को ट्रांसफर करना पड़ेगा बी को। तो ये जो रिड्यूसिंग टाइम, ये जो ए से जो बी गया, ये जो है बीच में तो कुछ टाइम लगा होगा, तो ये टाइम जो लगता है ना, ये भी आपका लगता है पॉलिनोमियल टाइम। तो ये पॉलिनोमियल टाइम लगता है ना, तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बोलूंगा। कौन सी प्रॉब्लम बोलूंगा? कंप्लीट, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बी में पॉलिनोमियल टाइम के अंदर मैंने इस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया, देखो देखो देखो, उसमें भी यही था ना, एनपी जो प्रॉब्लम थी, अगर मैं उसे पॉलिनोमियल टाइम में उसको मैं रिड्यूस कर सकूं तो वो एनपी हार्ड कहला रही थी। तो यहाँ पर भी ये है कि ए प्रॉब्लम को बी एल्गोरिदम से सॉल्व करने के लिए मेरे को ए को रिड्यूस करके बी में लेके जाना है, बी प्रॉब्लम के उस पैटर्न में लेके जाना है। तो ये जो रिड्यूसिंग हो रही है वो पॉलिनोमियल टाइम में हो रही है, पॉलिनोमियल टाइम में ही होती है, तो उसको एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब ए जो था वो मेरा एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो यही था जो एनपी एंड हेयर वी डूइंग रिड्यूसिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, here we doing reducing process, so for doing it we need some time, so this time should be polynomial time। देखो तो मैंने वही कहा कि हमें a को रिड्यूस करने के, भाई a से b करने के लिए हमें a को रिड्यूस ही करना पड़ेगा, रिड्यूस कर रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग टाइम जो है पॉलिनोमियल टाइम ही होना चाहिए, शुड बी, ठीक है। तो ही क्या होगा, मेरा a जो होगा, a प्रॉब्लम जो होगा मेरा np कंप्लीट प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ a प्रॉब्लम a कैन बी रिड्यूस इनटू np प्रॉब्लम, एनपी प्रॉब्लम वो बी मेरी क्या थी, एक एनपी प्रॉब्लम थी। तो ए को अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ बी में इन पॉलिनोमियल टाइम, एक पॉलिनोमियल टाइम के अंदर मैंने रिड्यूस कर दिया, देन प्रॉब्लम ए, ठीक है, देन प्रॉब्लम ए विल बी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। तो जाके ए क्या होगा, मेरा एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होगा। इसमें मेरा एग्जांपल है ग्राफ कलरिंग, हैमिल्टनियन पाथ एक्सेट्रा, और भी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखो, अच्छे से समझो, मुझे पूरा यकीन है तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम अच्छे से देना। थैंक यू।